कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवेशपाल और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं बुद्ध ज्ञान, यानी बुद्ध जी की वाणी के द्वारा जो भी हमें ज्ञान बताया गया है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, उसको डिटेल में समझ रहे हैं और उससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बुद्ध जी ने हमें बताया है कि जब तक कि हम अज्ञानी बने रहेंगे, अज्ञान हमारे जो है चित्त में रहेगा, हमारे मन में रहेगा, हम अज्ञानी रहेंगे, तो जो अज्ञान है वो दुख को, भ्रम को, चिंता को, लोभ को यानी कि लोभ और लालच को, क्रोध को यानी कि हमारे गुस्से को, अभिमान को यानी कि अहंकार को, हमें अभिमान आ जाता है किसी भी चीज को लेकर। कोई भी चीज हमारे पास है तो हमें अहंकार हो जाता है कि ये सिर्फ हमारे ही पास है। द्विधा को, जब हम किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि मैं ये करूं या ये करूं, मुझे ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, तो द्विधा। ईर्ष्या यानी हम किसी से जो है जलते हैं, जलन की भावना हमारे अंदर आ जाती है। या भय यानी कि डर की भावना। तो ये सारी चीज कब आती है हमारे अंदर? जब हम अज्ञान बने रहते हैं, जब हमारे पास में ज्ञान नहीं होता, जब हम अज्ञानी होते हैं तो ये सारी चीजें हमें घेर लेती है। गौतम बुद्ध बताते हैं हमें कि ये जो सारी चीजें हैं ये अज्ञान की ही संतान है। दुख है, भ्रम है, चिंता है, लोभ है या अभिमान है, क्रोध है, द्विधा है, ईर्ष्या है, भय है, ये सब जो है अज्ञान की ही संतान है। जब तक ये अज्ञान बना रहेगा हम मोह माया में जो है फंसे रहेंगे। ये जो माया की पट्टी हमारी आंखों में बंधी रहेंगी और कभी हम इस माया को पहचान ही नहीं पाएंगे। तो गौतम बुद्ध हमें यहाँ पे बताते हैं कि ये जो माया है ये दो रूपों वाली है, यानी द्वैत है, इसके दो रूप है। तो इस माया में ना पड़ो। आप जो है ना तो अपने शरीर को सुखाओ, जैसे बहुत सारे लोग जो है हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, मेहनत करते हैं, या तो बहुत सारे लोग जो है बहुत ज्यादा उपवास करते हैं और खाना वाना नहीं खाते हैं, या तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो ना तो खाने पे ध्यान देते हैं ना पानी पे ध्यान देते हैं। तो गौतम बुद्ध हमें बताते हैं ना तो आप अपने शरीर को सुखाओ, ना ही जो है अपनी वासनाओं को चारा दो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा उपवास नहीं कर रहे हो या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो तो जो है इस वासनाओं में लिप्त रहो, हमेशा जो है इसको चारा दे रहे हो, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे हो, वासनाओं में लिप्त रह रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको जो है मध्य बिंदु में रहना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मध्य बिंदु क्या होता है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध हमें बताते हैं तो ना तो शरीर को सुखाना है ना ही वासनाओं को चारा देना है, मध्य में ही रहना है, यानी जो मध्य का जो केंद्रित बिंदु है वो केंद्र में ही रहना है। जब हम इस माया को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमें ज्ञान हो जाता है, हम लोग ज्ञानी हो जाते हैं। तो जब हमको ज्ञान हो जाता है तो जब ज्ञान होने पर ये सारी चीजें, ये जितनी भी चीजें हम लोगों ने बात करी, दुख है या भ्रम है, चिंता है, लोभ है, क्रोध है, अभिमान है, द्विधा है, ईर्ष्या है, भय है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही ज्ञान की अनुभूति होती है तो ये सारी चीजें जो है हमारे जीवन से चली जाती हैं। इसके बाद हमें गौतम बुद्ध बताते हैं कि जब आपको ज्ञान का अनुभव होगा तो करुणा का भाव आ जाएगा, यानी दया भाव आ जाएगा, प्रेम का भाव आ जाएगा और स्वीकृति का भाव आ जाएगा। स्वीकृति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को एक्सेप्ट करना। जैसे अगर आप ज्ञानी हो गए हो तो कई बार क्या होता है, ज्ञानी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है कि मैं अच्छा हूं, ये देखो मैं कितनी अच्छी चीजें कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल बेवकूफ है, इसको कुछ भी नहीं आता है, ये जो है मूर्ख है ये। तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्वीकार करना है। जो वस्तु, जो व्यक्ति जैसा है उसको स्वीकार करना है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध कि आपको जो है स्वीकार करना है। स्वीकृति की भावना आ जाती है जब आपके पास में ज्ञान आता है। तो आपको हर किसी को जो है एक्सेप्ट करना है, जो वस्तु या व्यक्ति जैसा है वैसे। और जैसे ज्ञान आता है आप किसी से घृणा नहीं कर पाते हो, यानी किसी से नफरत नहीं कर पाते हो, आपको नफरत नहीं करना है किसी से। और ज्ञान आने के बाद में आपको ऐसे व्यक्ति से भी नफरत नहीं करना है जो आपसे नफरत करता हो या आपकी बुराई करता हो, आपके बारे में बुरा सोचता हो। तो यही बताया कि आपको हर व्यक्ति को स्वीकार करना है कि वो जैसा है वैसा आपको स्वीकार करना है।
आप ज्ञानी हो, और अगर आप भी उसी के समान जो है व्यवहार करोगे तो आप ज्ञानी कहां से हो? आप तो उसी का अनुसरण कर रहे हो, आप तो उसी को फॉलो कर रहे हो। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है। सामने वाला आपके बारे में बुरा सोचता है, आप भी उसके बारे में बुरा सोचते हो, तो आप तो उसको अनुसरण कर रहे हो, आप तो उसकी मिमिक्री कर रहे हो, आप तो उसको जो है फॉलो कर रहे हो। तो आप ज्ञानी कहां से हुए? तो गौतम बुद्ध यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर किसी को स्वीकार करना है, स्वीकृति वाली भावना आ जाती है। किसी से आप घृणा नहीं करते हो, ऐसे व्यक्ति से भी घृणा नहीं करते हो जो आपसे नफरत करता है, परंतु आप ऐसे व्यक्ति को रूपांतरित करने की कोशिश करते हो, यानी कि उसके अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करते हो, उसको जो है बदलने की कोशिश करते हो। आगे गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो हमारी बुद्धि है, यानी जो हमारी इंटेलिजेंसी है, उसने सत्य को विषय वस्तु और मैं और तुम में जो है बांट दिया है। और इसी विभाजन की वजह से, इसी बंटवारे की वजह से हम लोग जीवन को जो है समझने में भूल कर रहे हैं। हम लोग अच्छे से जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो हमारा जीवन है वो भावनाओं से जो है बंध के जो है खंडित होते जा रहा है, यानी कि टूटते जा रहा है। क्या बताया कि जो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंसी, यानी हमको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे बता दूं कि ज्ञान और बुद्धि में जो है ना अंतर है। यानी आप जिसको बुद्धि समझ रहे हो, जिसको ज्ञान समझ रहे हो, वो ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान आता है हमारे अंदर से, और अभी आप जो कलेक्ट कर रहे हो उसको कहते हैं सूचना, इंफॉर्मेशन। कहीं वीडियो से, किसी व्यक्ति से, किसी समाज से, कहीं ना कहीं से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप हो बुद्धिमान। तो यहाँ पे यही जो है गौतम बुद्ध बता रहे हैं कि जो आपकी बुद्धि है उसने सत्य को जो है विषय वस्तु और मैं और तुम में जो है बांट दिया है, बंटवारा कर दिया है। इसी बंटवारे की वजह से हम लोग जो है जीवन को अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, उसको समझने में भूल कर रहे हैं, और हमारा जो जीवन है वो भावनाओं में बंध के जो है खंडित होते जा रहा है ना, हमारा जीवन टूटते जा रहा है, अलग अलग भागों में बिखरता जा रहा है। और इसी वजह से हमारे जीवन में लोभ, मोह, माया का लेवल जो है बढ़ते जा रहा है। इसके बाद गौतम बुद्ध बताते हैं कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के, यानी बुढ़ापे तक के ये जो चक्र है, इसमें बीमारी और मृत्यु का भय जो है हमें हमेशा जो है हमारे मन में बना रहता है। और इसी भय ने जो है हमारे मन में बनी इस दीवार को जो है, इस दीवार को प्रबल कर दिया है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। हमको ये डर रहता है, हमें कोई भय हमेशा रहता है कि कहीं हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हम मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो जाएंगे। तो इसी भय ने जो है हमारे मन में इस दीवार को जो है बहुत प्रबल कर दिया है, यानी कि बहुत बड़ा बना दिया है। तो गौतम बुद्ध बनाते हैं कि ये सब भ्रम है, इससे दूर रहो, और जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा हम लोग जो है अपने जीवन को कारावास में नहीं जिएंगे बल्कि स्वतंत्रता में जिएंगे। यानी गौतम बुद्ध हमें बताते हैं कि जब तक कि आपको मृत्यु का, बीमारी का भय बना रहेगा, जब तक कि आपकी बुद्धि जो है सत्य को नहीं देख पाएंगी, आपका जो जीवन जो है कारावास में बीतेगा, यानी कि जेल में बीतेगा। यानी आप जो है कहीं ना कहीं किसी जंजीर से जकड़े हुए, आप गुलाम हो किसी की सोच के। अब गुलाम का मतलब ये है, या इस कारावास में बंद का मतलब ये है, यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ये बताना चाह रहे हैं कि आप तो अपने घर में सुरक्षित हो, फ्रीडम हो, लेकिन किसी की सोच से, किसी के दबाव से, किसी की सोच से जो कहीं ना कहीं जो है आप सत्य को नहीं देख पा रहे हो, तो आप कारावास में हो, यानी आप बंदी हो, आप गुलाम हो। लेकिन जब आप इस सत्य को देख पाओगे अपनी बुद्धि के लेवल से ऊपर उठकर, जब आप ये जो है मैं और तू से निकलकर, जब विषय वस्तु से निकलकर, जब ये भ्रम टूट जाएगा आपका, भावनाओं से निकलकर जब आप सत्य को देखोगे, तो यहाँ पे जो है आप स्वतंत्रता में जीवन यापन करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है गौतम बुद्ध जी ने बताई है, मैंने अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और जैसे जैसे आपको चीजें समझ में आएंगी आप अपने जीवन में इसको उपयोग करोगे, अप्लाई करोगे, इन चीजों का अनुसरण करोगे, तो आपका जीवन भी जो है धीरे धीरे परिवर्तित होते चले जाएगा, और आपका जीवन भी जो है सुखमय हो जाएगा। तो बाकी जो है ऐसे ही बुद्ध ज्ञान को हम लोग डेली जो है डिटेल में समझने वाले हैं। तो इस चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी आज के लिए इतना ही।
बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।